नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाने वाले ऑस्कर अवार्ड की अनाउंसमेंट हो गई है। इस अवार्ड नाइट में भारत ने इतिहास रचते हुए एक नहीं बल्कि दो ऑस्कर को अपने नाम कर लिया। RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स कैटेगरी में, तो वहीं द एलिफेंट विस्पर्स ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में ऑस्कर जीता। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय सिनेमा इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जो लोहा है उसे मनवाने में कामयाब रहा है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है। वहीं अन्य कैटेगरी की बात करें तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने बेस्ट फिल्म खिताब जीता, तो वहीं ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। इसी के साथ मिशेल योह को एवरीथिंग एवरीवेयर एट वंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बता दें कि मिशेल योह पहली ऐसी साउथ एशियन एक्ट्रेस है जिन्होंने ऑस्कर में बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पॉपुलर फिल्म फेस्टिवल द ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल को जब पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था ना, तो इसमें केवल 270 लोग ही शामिल हुए और तब इसे होटल के एक कमरे में एक प्राइवेट डिनर पार्टी के तौर पे ऑर्गेनाइज किया गया था। दरअसल यह घटना 16 मई 1929 की है और तब इसे हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के अंदर एक प्राइवेट डिनर पार्टी के तौर पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और तब किसी ने नहीं सोचा होगा ना कि एक प्राइवेट डिनर पार्टी के तौर पर शुरू हुआ यह फिल्म समारोह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल बन जाएगा, द ग्रेट ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल। दरअसल ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल को ना दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल माना जाता है और इसे हर साल आयोजित किया जाता है। समटाइम ऑस्कर को ना अकेडमिक अवार्ड भी कहा जाता है। अगली बार से अगर आपके सामने कोई अकेडमिक अवार्ड के बारे में बात करे, आपको समझ जाना चाहिए कि वह ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात कर रहा है। असल यह एक अमेरिकी अवार्ड फंक्शन है जो अकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस द्वारा एवरी ईयर आयोजित किया जाता है। इस अवार्ड में ना यूनाइटेड स्टेट की फिल्म इंडस्ट्री को सम्मानित किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के विजेताओं को अकेडमिक अवार्ड की प्रतिमा की प्रति दी जाती है और जिसे ऑस्कर नाम से पुकारता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड ही सबसे पुरानी अवार्ड है। जब ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत की गई थी ना, तो उसी वक्त एमी अवार्ड, टोनी अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड की भी शुरुआत की गई थी। इसे टीवी, थिएटर और म्यूजिक व रिकॉर्डिंग के लिए दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये सारे के सारे जो अवार्ड फंक्शन है ना, उसे मॉडर्न यानी कि आधुनिक कर दिया गया। तो अब अगर इसकी तुलना उस समय के से करें तो यह पूरी तरह से बदल चुके हैं। दरअसल होटल के एक कमरे में 270 लोगों के साथ प्राइवेट डिनर पार्टी के तौर पर शुरू हुआ यह अवार्ड समारोह ना आज दुनिया के सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल बन चुका है, जिसका इंतजार लोगों को ना हर साल रहता है। इसे हर साल एक बहुत बड़े पैमाने पर किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल के अपने पहले आयोजन में जानकर हैरान हो जाएंगे ना, इसके जो विनर्स हैं उनकी अनाउंसमेंट 3 महीने पहले कर दी गई थी। और तब पहला ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर के रूप में ना एमिल जनिंग को की फिल्म द लास्ट कमांड और द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जेनेट गेवन को फिल्म सेवन हेवन, स्ट्रीट एंजल और सनराइज के लिए मिला था। उस वक्त डायरेक्शन के लिए भी 2 अवार्ड दिए गए थे, एक ड्रामा जिसमें फ्रैंक बोर्जोंगे और एक कॉमेडी पिक्चर जिसके लिए लेविस माइलस्टोन को मिला था। और ये सब के सब पहले ऑस्कर समारोह के विजेता थे। अब चलो बात थोड़ी पुरानी करते हैं। असल ये सारी की सारी घटनाएं 1930 के आसपास की। उस वक्त हर घर टेलीविजन नहीं था और ना ये सारी चीजें उस वक्त हर किसी के लिए अफोर्डेबल थी। उस वक्त अधिकतर लोगों के पास ना रेडियो हुआ करता था और यह भी सभी लोगों के लिए उपलब्ध बिल्कुल नहीं था। और इसी वजह से 1930 में आयोजित ऑस्कर अवार्ड को ना पहली बार रेडियो द्वारा आम जनता तक पहुंचाया गया था। समय थोड़ा आगे बढ़ा और बात 1953 तक पहुंची। यह वह समय था जब रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली थी और तब पहली बार इस अवार्ड में ऑस्कर अवार्ड समारोह को टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि जब पहले ऑस्कर समारोह का आयोजन किया गया, उस वक्त के जो विनर थे उनके नाम की अनाउंसमेंट 3 महीने पहले कर दी गई थी। लेकिन 1953 के बाद रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली। इसी अवार्ड समारोह को ना टीवी पर 200 से ज्यादा देशों में लाइव टेलीकास्ट किया जाने लगा। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जब पहले ऑस्कर अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया था, तब इसके जो विनर्स थे ना उनकी अनाउंसमेंट 3 महीने पहले ही कर दी गई थी। लेकिन 1953 के बाद समय बदल चुका था और दुनिया भर में रेडियो की जगह टेलीविजन ने ले ली थी और तब फाइनली ऑस्कर अवार्ड समारोह 200 से ज्यादा देशों में ना इसकी लाइव टेलीकास्टिंग की जाने लगी। हालांकि 1953 भी यह वह समय था जब पूरी दुनिया के लिए ना पूरी दुनिया में टेलीविजन हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं था और ना ही हर किसी के पास मौजूद था। लेकिन फिर भी मानकर चल सकते हैं कि इस वजह से ना 200 से ज्यादा देशों में तब इसकी लाइव टेलीकास्टिंग की जाती थी। और तब धीरे धीरे ऑस्कर अवार्ड समारोह यानी कि यह फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सामने बेहद तेजी से पॉपुलर होने लगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले अवार्ड समारोह में जो विनर्स थे उनकी जो अनाउंसमेंट थी तब 3 महीने पहले की गई थी 1930 के आसपास। लेकिन 1953 में इस वक्त इस फैशन को भी बदल दिया गया और अपने दूसरे ही समारोह में ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल ने अपने विनर्स के नाम को ना सेम डे 12 बजे रात्रि में समाचार पत्रों में छपने के लिए इसे जारी कर दिया। आपके लिए गौर करना बहुत जरूरी है ना कि 1930 में इसका पहला आयोजन किया गया था और जब टेलीविजन
आया 1953 में, तब इसे दूसरी बार आयोजित किया गया तकरीबन 13 साल के बाद। पर अब इसे हर साल आयोजित किया जाता है। हालांकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण तो ये है कि तब की जो फिल्म इंडस्ट्री हुआ करते थे पूरी दुनिया भर में, वो इतनी बड़ी भी नहीं थी। ना ही तब दुनिया का टीवी, न्यूज, इंटरटेनमेंट और अन्य ब्रॉडकास्टिंग के मामले में ना इतना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो पाया था जितना कि आज है। फाइनली अगर कहें तो इसकी रीच जो थी उस वक्त वो बहुत कम लोगों के पास थी, पर तब चीजें इतनी आसान भी नहीं थी। वो वापस हम अपनी बात पर आते हैं और बताते हैं कि एक तरफ जहां शुरुआत में ऑस्कर की जो विजेता थे उनके नाम अनाउंसमेंट करने की प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प रही, एक तरफ जहां इसके अनाउंसमेंट पहली बार 3 महीने पहले कर दी गई, तो दूसरे टर्म में इसे रात्रि के 11 बजे न्यूज पेपर्स में छपने के लिए दे दिया गया। तीसरी बार इसे लॉस एंजलिस टाइम, जो कि वहाँ का एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने इस नियम को तोड़ते हुए समारोह शुरू होने से जस्ट पहले इसकी सूची पेपर में छाप देने का एक नियम बनाया। और फाइनली 1941 में इसके लिए सील्ड लिफाफे का उपयोग किया जाने लगा, जो समारोह के समय ही खोले जाते थे। यह नियम आज तक जारी है और आज भी ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल में विजेताओं के जो नाम है ना, वो सील्ड लिफाफे में बंद होते, समारोह के दौरान ही पब्लिकली तौर पे खोला जाता है और इसकी अनाउंसमेंट की जाती है। इसके बाद समय के साथ साथ इसमें नियमित रूप से कई बदलाव हुए, जिसमें कि 29वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में 27 मार्च 1957 को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी को जोड़ा गया। इससे पहले फॉरेन लैंग्वेज फिल्म को स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड के रूप में ना सम्मानित किया जाता था। अपने 74वें ऑस्कर अवार्ड में सन 2002 में बेस्ट एनिमेशन फिल्म की कैटेगरी को भी जोड़ा गया। और इन सब कारणों के बीच दी ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल में दुनिया के सामने खुद को स्थापित किया। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म फेस्टिवल मानी जाती है, द ऑस्कर फिल्म फेस्टिवल।